मेरा नाम ऋतिक है। मैं आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान नहीं कोई और रहता है। ये कहानी मेरे गांव भीमपुर की है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा शांत सा गांव। गांव के एक छोर पर एक पुराना घर था जिसे सब खामोश घाटी का घर कहते थे। वहां खामोशी थी, लेकिन डर ऐसा कि जैसे हवा भी वहां जाने से डरती हो। लोग कहते थे रात को अगर कोई उस घर के पास से गुजरे तो खिड़की में एक परछाई दिखती है, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और बिना आंखों वाला चेहरा। बचपन से सुनता आया था ये सब, पर सच्चाई तब सामने आई जब मैं और मेरे दोस्त समर और अविनाश ने तय किया कि हम उस घर में एक रात रुकेंगे। जून की वो रात थी। बारिश के बाद आसमान साफ था, पर हवा में कुछ अजीब भारीपन था। गांव के बुजुर्गों ने मना किया था, मत जाना बेटा, वो घर जिंदा नहीं है। हमने हंसकर टाल दिया। रात के करीब 10 बजे हम तीनों टॉर्च लेकर निकले। रास्ता कीचड़ भरा था और दूर घाटी से मेंढकों की आवाजें आ रही थी। वो घर पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। टूटी दीवारें, जंग लगा गेट और दरवाजे पर लटकता पुराना ताला। समर ने ताला तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध आई। दीवारों पर नाखूनों से बने निशान थे और एक कुर्सी पर ताजा उंगलियों के निशान। ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। हम सीढ़ियों से ऊपर गए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सफेद कपड़े जैसा कुछ लटका था। समर ने टॉर्च फेंकी और हमने देखा सफेद साड़ी में एक औरत, बाल खुले, चेहरा काला, पर परछाई हमारी तरफ मुड़ी हुई। मैं चीखा, भागो! हम भागे। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती रही। सुबह जब उठा तो मेरी गर्दन पर उंगलियों जैसे नीले निशान थे, और सिर्फ मेरे। अगली रात समर ने कहा खिड़की से कोई उसका नाम ले रहा था। अविनाश ने कहा दरवाजे पर खून से वापस मत आना लिखा है। हम फिर उस घर गए, इस बार कैमकोर्डर लेकर। दीवारों पर निशान और गहरे थे। कमरे के फर्श पर लिखा था, तुमने दरवाजा खोला, अब वो बाहर है। तभी खिड़की से ठक 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 की आवाज आई। कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन में वही कमरा दिखा, लेकिन उसमें मैं अकेला था। पीछे सफेद साड़ी वाली औरत मेरे गले पर हाथ रखे थी। हम भागे। समर गिर पड़ा, बेहोश था, गले पर वही निशान। गांव के बुजुर्ग ठाकुर दादा ने कहा, वो शांति देवी है। 30 साल पहले पति की मौत के बाद उसने उसी घर में फांसी लगा ली थी। तब से जो भी अंदर गया उसने किसी अपने को खोया। उन्होंने कहा अगर कोई उसके पति के नाम से वादा करे कि वो लौटेगा तो शायद वो चैन पाए। उस रात मैं अकेला गया। दरवाजा खुला, दीवारें चमकने लगी। मैंने पुकारा, शांति देवी, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, तुम्हारा पति लौट आया है। वो सीढ़ियों से उतरी, मेरे सामने आई, चेहरा धुंधला, आंखों में सुकून या गुस्सा समझ नहीं आया। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रख दिए। दीपक बुझ गया। सुबह मैं बाहर बेहोश मिला, निशान गायब थे। लोग बोले अब सब खत्म हो गया, पर समर ने कहा तू झूठ बोल रहा है, तू अकेला नहीं गया था, तेरे पीछे वही औरत थी। कुछ दिन बाद समर अजीब हो गया। कहने लगा वो मुझसे मिलने आती है, कहती है वो आरव ने उसे धोखा दिया। फिर एक रात वो मर गया। दीवार पर लिखा था वो अब आरव के साथ है। मैं शहर आ गया, पर परछाई अब भी साथ थी। शीशे में दूसरा चेहरा दिखता, कभी मुस्कुराता, कभी रोता। एक रात कैमरा ऑन किया, पीछे वही औरत थी, पर इस बार वो मेरी कॉपी थी। कैमरा गिरा, वीडियो बंद हो गया। 1 साल बाद समर और अविनाश दोनों मर चुके थे। गांव में कोई खामोश घाटी का नाम नहीं लेता। लोग कहते हैं रात को वहां टॉर्च लिए कोई लड़का दिखता है। कुछ कहते हैं वो आरव है, कुछ कहते हैं शांति देवी अब उसका इस्तेमाल कर रही है ताकि वो हर उस इंसान को ढूंढ सके जिसने उस घर में कदम रखा था। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद तुमने भी उसकी आवाज सुनी होगी, क्योंकि जो भी ये कहानी जान जाता है वो अब खामोश घाटी का हिस्सा बन जाता है। कुछ दरवाजे बंद रहना ही बेहतर होते हैं, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई अब भी इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें
और कहानी को हाइप भी जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।